सबसे पहले हमने जो बनाई, सबसे पहले हमने मॉडल क्लास बनाई, यूज़र इसमें मेंबर वेरिएबल डिफाइन किए, आईडी है, नेम है, ईमेल है, कंट्री है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर में डिफाइन की। और डिफाइन करने के बाद फिर हम यूज़र डीओ में गए और यूज़र डीओ में हमने एक रेडी सबसे पहले हमने डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूआरएल बनाया, यूज़र नेम बनाया, पासवर्ड वेरिएबल बनाए। ओके, उसके बाद हमने और एक बात याद रखना, जब आप ये चीज़ें इंपोर्ट करते हो तो ये याद रखना है आपको कि कौन-सा पैकेज यूज़ करना है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज यूज़ करना है। गलत पैकेज यूज़ करोगे तो मेथड प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जिस पैकेज के अंदर जो क्लास है, उसी क्लास के अंदर वो मेथड है। हर क्लास के अंदर सेम मेथड नहीं है ना, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। कई बार अगर एरर आ रहा है तो आपने ये भी चेक करना है कि आपने सही इंपोर्ट किया है या नहीं किया। ये गलती स्टूडेंट से हो जाती है और वो गलत इंपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमने यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड बना लिया, उसके बाद हमने क्वेरी भी रेडी कर ली थी। क्वेरी रेडी करने के बाद हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन डिक्लेयर किया, बाद में लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा। जहाँ भी हमको लगेगा हम गेट कनेक्शन को इस पेज में, क्योंकि हमने इसको कुछ स्टैटिक नहीं बनाया, सेम पेज के लिए। ओके, और उसके बाद गेट कनेक्शन कनेक्शन गेट होगा, इंसर्ट यूजर बाय आईडी। तो इनडायरेक्टली ये इंसर्ट यूजर बाय आईडी की जगह ये क्वेरी फायर होगी जो आपने मेंशन की, इंसर्ट यूजर वाला, इस तरह से ये होगा। और उसके बाद वही गेट कनेक्शन मिलेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से क्या होगा, सेट करेंगे कितने प्लेस होल्डर हैं, 3, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट दिया है ना हमने डेटाबेस में, इसलिए ये किसके लिए जाएगा, बाकी 3 फील्ड के लिए, 3 फील्ड जो भी मेंशन किए उसके लिए जाएगा, जैसे नेम, ईमेल और कंट्री। उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट, मतलब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, इंसर्ट यूजर को कॉल करूंगा, तो क्या होगा, इंसर्ट यूजर को जैसे ही मैं कॉल करूंगा, इंसर्ट यूजर को जैसे ही मैं कॉल करूंगा, कॉल करते बराबर क्या होगा, वो अंदर आएगी और गेट कनेक्शन को कॉल करेगी। गेट कनेक्शन क्या करेगा, ड्राइवर को लोड करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करके किसको दे देगा, इसको दे देगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को दे देगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रेडी करेगा, क्वेरी रेडी करेगा, क्वेरी बनाएगा और एग्जीक्यूट अपडेट कर देगा, क्वेरी फायर हो जाएगी, हमारा डेटा डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन इस मेथड को मुझे कहीं न कहीं से कॉल तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल करेगी कनेक्शन को, कनेक्शन लाएगी, फिर ये बाकी चीज़ें होंगी, प्रोसेस होगी। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। फिर हम आए थे सर्वलेट में, यूज़र सर्वलेट में हम आए थे। अगर यूज़र सर्वलेट में हम आए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन था, ये अगर हम फ्रंट एंड से मतलब जेएसपी का पेज हम बनाने के अभी, जब हम बनाएँगे तो ऑब्वियस है एक्शन वहाँ से हम या तो न्यू भेजेंगे, या तो इंसर्ट भेजेंगे, या तो डिलीट भेजेंगे, या तो फिर अपडेट भेजेंगे, या कुछ नहीं भेजेंगे तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूज़र में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर न्यू भेजते हैं तो हमने ये बोला कि एक मेथड बनाना शो फॉर्म नाम की। एक मेथड बनाना शो फॉर्म नाम की, वो शो फॉर्म क्या होगी? कॉल होगी। शो न्यू फॉर्म, नॉट शो फॉर्म। न्यू फॉर्म नाम ये क्या होगी? कॉल होगी। ये मेथड कॉल होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर एक नीचे ये मेथड बना लेता हूँ। जब ये बोलता है क्रिएट मेथड, ओके, तो देखिए मैं जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, तो ये एरर चला गया, क्यों? क्योंकि मैंने नीचे देखो शो फॉर्म नाम की मेथड बना ली है। उसी तरीके से ये सबके लिए एरर जो आ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं मिल रहे हैं ना ये चीज़ें, तो मैं जाता हूँ इसके लिए भी इंसर्ट यूज़र करके मेथड बना लेता हूँ। उसी तरह से डिलीट के लिए भी जाता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ। देखो वो नीचे ही बना रहा है मेथड, कहीं और नहीं बना रहा है, सेम पेज में नीचे बना ले रहा है। हम जाते हैं, बाकी के लिए भी हम डबल क्लिक करते हैं, मेथड क्रिएट कर लेगा। उसी तरह से लिस्ट यूज़र के लिए भी मेथड क्रिएट कर लेगा। अब ये मेथड क्रिएट हो गई, अब ऑब्वियस सी बात है, ओके, अब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, नया रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है तो पहले तो सबसे पहले नया फॉर्म लगेगा, सबसे पहले तो नया फॉर्म लगेगा, बाद में इंसर्ट होगा। ये आया फॉर्म के लिए, रिक्वेस्ट आई है, और ये इंसर्ट के लिए। तो हम जाते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म की बात करेंगे, हम न्यू फॉर्म की बात करेंगे, तो हम जाएँगे, उसके लिए हमने कौन-सी मेथड बनाई है, शो न्यू फॉर्म। तो आप देख सकते हो शो न्यू फॉर्म कहाँ है? ये देखिए, ये शो न्यू फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो आया ही है। मैं जाता हूँ सबसे पहले शो न्यू फॉर्म की बात करता हूँ। तो ऑब्वियस है, उसके लिए मुझे लगेगी डिस्पैचर। डिस्पैचर मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो फॉर्म को जनरेट करेगी, मतलब रिक्वेस्ट भेजेगी। तो डिस्पैचर अ, रिक्वेस्ट सॉरी रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट डिस्पैचर, डिस्पैचर इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और उस फॉर्म का नाम, जो फॉर्म आप बनाना चाहते हैं, जो भी फॉर्म है, सपोज करो मैं बनाना चाहता हूँ यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म, और उसका नाम दे देता हूँ जेएसपी। तो कौन सा फॉर्म रेंडर होने वाला है? हमारा ये फॉर्म रेंडर होगा। कौन सा फॉर्म? यूजर फॉर्म जेएसपी क्या होगा? रेंडर होगा। कौन करेगा? डिस्पैचर करेगी। हमने उसको बता दिया कि भाई हम जैसे ही हम रन करेंगे, हम जैसे ही एक्शन पे न्यू भेजेंगे, जब हमारा रिक्वेस्ट आएगा न्यू, तो न्यू के केस में क्या करेगा? एक फ्रेश फॉर्म लाना, और उस फॉर्म का नाम क्या दिया गया? यूजर फॉर्म जेएसपी। और ये हमने रेडी की रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमने इसको डिस्पैच कर दिया। तो डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे भेज दी। ऑब्वियस सी बात है, भेजोगे तो ऑब्वियस है आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी लगेगा, आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी लगेगा। इस तरह से आप क्या कर दोगे? भेज दोगे। बट वाई? ओके, इट ऑब्वियस सी बात है, हमें थ्रोज एक्सेप्शन को मेंशन करना पड़ेगा। जो इसके हिसाब का एक्सेप्शन होगा, थ्रोज एक्सेप्शन और सराउंड विद ट्राई, हम थ्रोज लिख देते हैं। इसी में हमने थ्रोज करके एक्सेप्शन ये क्या कर दिया? सर्वलेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन हमने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। तो क्या होगा? सबसे पहले किस फॉर्म में जाएगा? यूजर फॉर्म में जाएगा, मतलब न्यू। अज्यूम करिए इसके बाद हम यूजर फॉर्म बनाएंगे सर। यूजर फॉर्म में गया, एक फॉर्म बना, एक फॉर्म बना, और उस फॉर्म में हमने सारी चीजें पुटअप कर दी। क्या क्या पुटअप कर दी? जो जो चीजें भेजनी थी। क्या क्या चीजें हैं? नेम है, ईमेल है, कंट्री है, ये भेज दी। और इसमें पुटअप हो गया। कौन से? यूजर फॉर्म बनाने वाला हूँ सर मैं। उसके बाद उसने रिक्वेस्ट भेजा। उसने जो रिक्वेस्ट भेजा, वो किसके पास रिक्वेस्ट भेजा? वो उसने भेजा, वापस आई रिक्वेस्ट इंसर्ट के लिए। इंसर्ट के लिए आया तो कौन सा कॉल होगा? इंसर्ट यूजर होगा। सर आपको समझ रहा है? देखो, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, मुझे फॉर्म चाहिए ना न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए, पूरा डिजाइन चाहिए। तो जैसे ही मैं स्लैश न्यू करूंगा, ये रिक्वेस्ट आएगी स्लैश न्यू, किसके पास भेजेगा? शो न्यू फॉर्म के पास। शो न्यू फॉर्म के लिए मेथड बनी है। इसने क्या किया? उस फॉर्म को रेंडर करने के लिए ये कोड हमने लिख दिया। तो ये फॉर्म थोड़ी देर के लिए सोचो बना नहीं है, बस मैं बनाने वाला हूँ। रेंडर हो गया। रेंडर हो गया मतलब दिख गया। उसमें आप देख सकते हैं लेबल दिखती है, टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, लेबल दिखती है, टेक्स्ट बॉक्स दिखता है। तो वो सारी फील्ड दिख जाएंगी, जैसे नेम है, ईमेल है, कंट्री है, बटन है, सब दिख जाएगा थोड़ी देर के लिए। अभी बनाया नहीं लेकिन बनाऊंगा। उसके बाद जब मैं उस फॉर्म पे क्लिक करूंगा, तो मैं ऑब्वियस सी बात है डेटा को पुट करूंगा, और मैं फिर से कॉल करूंगा। जब मैं सेकंड टाइम कॉल करने जाऊंगा, तो मैं कॉल करने जाऊंगा इंसर्ट को। इंसर्ट को ऑब्वियस सी बात है, इंसर्ट के लिए कौन सी मेथड बनाई गई है? इंसर्ट के लिए बनाई गई इंसर्ट यूजर। रिक्वेस्ट में वो पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू? जो फॉर्म से हमने भेजी है। तो इंसर्ट यूजर कहाँ है? इंसर्ट यूजर ये है। तो हम जाते हैं इंसर्ट यूजर के अंदर में, कोड लिखते हैं। हम जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इंसर्ट यूजर में हम बोल देंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ मेंशन कर देंगे नेम, मेंशन कर देंगे नेम। उसी तरह से सर हम जाएंगे स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ईमेल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सॉरी हाँ उसको सही करना है, गेट पैरामीटर। और हम जाते हैं सेम उठाते हैं, और उसके बाद थर्ड जो था वो कंट्री था, कंट्री। और यहाँ से उठाते हैं और यहाँ भी कंट्री पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद सर हम जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें ऑब्जेक्ट भेजना है। तो ऑब्वियस है मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है यूजर, और यहाँ बोल देते हैं यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर। या तो हम गेटर सेटर में सेट कर देंगे, या तो बेटर है मैं जाता हूँ इसके अंदर, मैंने ऑलरेडी देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया था। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए मैं आईडी नहीं देना है मुझे। आईडी इसलिए नहीं देना है सर क्योंकि वो ऑटो जनरेट होगा। तो इसकी आईडी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से भी ये आईडी हटा देता हूँ। पैरामीटराइज लिया मैंने लेकिन आईडी को हटा दिया। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू क्या करने वाला हूँ? इनिशियलाइज करने वाला हूँ। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को क्या करने वाला हूँ? इनिशियलाइज करने वाला हूँ। तो मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे।
या तो आप सेटर के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब ऐसा लिखोगे, फिर आप लिखोगे न्यू यूजर डॉट सेट नेम, सेट वो, ये भी, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो न्यू यूजर, और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो नेम, ईमेल जो आपने प्रीवियसली गेट किया है, नेम ईमेल और कंट्री, इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियस से कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ तो यूजर इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद ध्यान देना सर, आप ऑब्जेक्ट में सब वैल्यू सेट होगी, अब भेजना है। अब भेजना है किसके पास भेजना है? डेटाबेस के पास। मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था डीयू के अंदर में, डीयू के अंदर में जब हम भेजेंगे तो हम किसको कॉल करने वाले हैं? हम कॉल करने वाले हैं, हम कॉल करने वाले ये मेथड को, इंसर्ट यूजर को। जब इसमें पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, देखो हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं ना, हम कहाँ से भेजेंगे? यहाँ से। अगर आप गौर कर रहे हो, हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजने वाले हैं, और जब ये डीओ के पास आएगा तो ऐसा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद सबसे पहले गेट कनेक्शन करेगी, सारी वैल्यू सेट करेगी और एग्जीक्यूट अपडेट कर देगी। तो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूजर में ऑब्जेक्ट सेट हो गया, बस यूजर डीओ को कॉल करता हूँ। तो यूजर डीओ को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट तो लगेगा। तो क्या हमने डिफाइन किया है यूजर डीओ का ऑब्जेक्ट? तो देख सकते हैं हमने ऊपर यूजर डीओ का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था। हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके बस हम यहाँ पे लिखते हैं यूजर डीओ का ऑब्जेक्ट डॉट डॉट, कौन सी मेथड देख, आप देख सकते हैं इंसर्ट यूजर दिख रही है, और ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया है न्यू यूजर। उसको हम जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके, फाइनली जब रिकॉर्ड चला जाएगा, रिकॉर्ड जाके क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। कहाँ पे? डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ सर, सर मैं फिर बोलता हूँ, मेरा फ्लो समझिए आप, फ्लो समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बनाया? मॉडल क्लास बनाई, उसमें सारी चीजें मैंने क्या की? सेट की, गेटर सेटर सब बनाया। सर इसमें आईडी क्यों नहीं लिया? आईडी इसलिए नहीं लिया क्योंकि नॉर्मली इंक्रीमेंट दिया है ना, तो वो डेटाबेस के थ्रू सेव होगा। अब फिर मैंने डीईओ क्लास बनाई, डीईओ भी पूरी नहीं बनाई हूँ अभी, जानबूझ के सिर्फ मैंने इंसर्ट बनाया हूँ, बाकी के हम बनाएंगे। इंसर्ट यूजर में गेट कनेक्शन बोला है तो कनेक्शन आएगा, उसके बाद ये सब चीजें हो जाएगी। और जब हम इंसर्ट यूजर को कॉल करेंगे तो उसे पैरामीटर में यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट हम भेज देंगे। वही हमने किया सर्वलेट में जब आया। तो जब सबसे पहली रिक्वेस्ट आएगी, तो सबसे पहली जब रिक्वेस्ट आएगी तो डू गेट बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होती है, ये आपको पता है। जब यहाँ पे आएगी तो आने के बाद सबसे पहले वो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी? सबसे पहले वो रिक्वेस्ट न्यू के पास, न्यू के पास आएगी। और न्यू ने क्या किया? शो फॉर्म नाम का शो फॉर्म नाम की मेथड कॉल की। शो फॉर्म नाम की मेथड क्या कर रही है? तो अगर आप गौर से देखोगे तो शो फॉर्म कुछ भी नहीं कर रही है, जस्ट एक वो डिस्पैच कर रही है, एक नया नए पेज के पास भेज रही है। वो पेज हम बनाने के हैं, अब इसके बाद हम वही बनाने वाले यूजर फॉर्म डॉट जेएसपी, यूजर फॉर्म। अब ये फॉर्म में क्या है? ये फॉर्म में कुछ नहीं है, जस्ट फ्रंट एंड पेज होगा जिसमें सारी वैल्यूज होगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह। और हम क्या करने वाले हैं? ये भेज दिए यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म जीएसपी में चला गया। जब गया तो यूजर फॉर्म जीएसपी में पूरा का पूरा हमने कोड लिखा, उसके बाद हमने सबमिट किया। तो जब हम सबमिट करने के लिए एक्शन में लिखेंगे, तो अब एक्शन में हम लिखेंगे इंसर्ट, किस फॉर्म में? तो इस वाले फॉर्म में, यूजर फॉर्म में हम लिखेंगे इंसर्ट। तो जब हम लिखेंगे इंसर्ट तो फिर से इंसर्ट यूजर, अब क्या होगा? जब जैसे स्लैश इंसर्ट आएगा तो इंसर्ट यूजर नाम की मेथड कॉल होगी। जब इंसर्ट यूजर नाम की मेथड कॉल होगी तो वो कहाँ आएगा? इंसर्ट यूजर के पास हमें आएगा, इंसर्ट यूजर के पास में आएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के थ्रू हम जो फॉर्म का डेटा था वो पूरा गेट किए, हमने यूजर ऑब्जेक्ट में सेट किए, और हमने डीओ को कॉल कर दिया। जैसे डीओ को कॉल किया, इंसर्ट यूजर नाम की मेथड कॉल होगी। कहाँ से कॉल होगी? डीओ से। उसको ऑब्जेक्ट भी भेजा जा रहा है, व्यू में गया, इंसर्ट यूजर कॉल हुई और यूजर ऑब्जेक्ट आया। उसने गेट कनेक्शन से पहले कनेक्शन लिया, किसका कनेक्शन लिया? ये ड्राइवर कनेक्शन लिया। उसके बाद पूरी वैल्यू सेट की, सेट करने के बाद क्या बोला गया? एग्जीक्यूट अपडेट। क्या बोला गया? एग्जीक्यूट अपडेट बोला। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से ये सॉर्ट आउट, फाइनली ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हमारा अगला जो टारगेट है, हमारा अगला जो टारगेट है, हमें बनाना है पेज, हमें बनाना है पेज। हमें कौन सा पेज बनाना है? तो हमें सबसे पहले हम जाते हैं और यूजर फॉर्म जेएसपी पेज हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। यूजर फॉर्म जेएसपी पेज हम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू हम डेटा क्या करेंगे? इसी के थ्रू हम डेटा को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। ऑब्वियस है। तो हम जाते हैं सबसे पहले, हम्म, ओके, मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जाता हूँ, और ऑब्वियस है जेएसपी पेज है, अदर्स में जाता हूँ, और जेएसपी फाइल नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यूजर फॉर्म, यूजर हाइफन फॉर्म डॉट जेएसपी, इस तरह से मैं मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ और पेज को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उसको मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे क्या क्या लगेंगे, तो मैं जाता हूँ और फिलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइटल, टाइटल में दे देता हूँ इंसर्ट, हम बोल देते हैं। और बॉडी के अंदर में जाते हैं, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्लैश। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या मेंशन किया है इसके लिए, हमने इसके लिए मेंशन किया है सर्वलेट में, ठीक है। यूजर फॉर्म तो आ जाएगा, लेकिन जब ये मेथड कॉल करेगा तो नेक्स्ट टाइम किस में आना चाहिए, इंसर्ट में आना चाहिए। तो हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, इंसर्ट। तो हम जाते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इंसर्ट, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम इंसर्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होती है, लेकिन अगर आपको फिर भी मेंशन करना है तो देखो बाय डिफॉल्ट वो गेट लेके आ जाता है। ओके, उसके बाद हमको इनपुट 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 टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या चीज़ें हैं, चार चीज़ें, नेम ईमेल और कंट्री है, सॉरी नेम ईमेल है और क्या है, कंट्री है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल्स टू नेम है, और ओके फाइन। नेक्स्ट आते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है, नेम इज इक्वल्स टू कंट्री है। इस तरह से हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे जो भी है। अ, और कुछ देना है क्या, ठीक है अभी देखते हैं। हाँ, लास्ट वन, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट है, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर। इस तरह से कर सकते हैं। फाइनली हमने इतना बना दिया। अभी हमने कुछ एडिशनल तो नहीं बनाया, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देते, कंट्रोल Z फॉर्मेट। ओके, इतना हमने बना दिया है। फिलहाल हमने सिंपल सा फॉर्म बनाया, एक्शन में हमने रखा है इंसर्ट और गेट बोला है, मेथड कॉल, ये सब चीज़ें हैं। तो जब जाएगा तो किस में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंसर्ट, मतलब फिर से आएगा यहाँ पे सर्वलेट में, और इस बार इंसर्ट मिलेगा, इंसर्ट यूजर मेथड कॉल होगी, कॉल होने के बाद इंसर्ट यूजर में आएगा, वैल्यू गेट करेगा। कौन सी वैल्यू, नेम ईमेल और कंट्री, वो जो हमने फॉर्म से भेजी थी, तीनों ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पूरे वैल्यू सेट की, और सेट करने के बाद यूजर डीओ को कॉल किया। जैसे यूजर डीओ मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट गया, यूजर डीओ के पास आएगा। आने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई। आने के बाद कनेक्शन गेट हुआ, वैल्यू सेट हुई, सेट होने के बाद एग्जीक्यूट अपडेट हुआ, और ये प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस इस तरह से हो गया। तो चलिए सर, एटलीस्ट हम इतना देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इशू है, हम इतना समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो हम सबसे पहले जो कॉल करने वाले हैं, हम किसको कॉल करने वाले हैं, सबसे पहले कॉल करने वाले हैं हम
न्यू रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, हम न्यू रिकॉर्ड को भेजेंगे। ऐड न्यू यूज़र की हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम आगे जब न्यू में आएगा तो हमारा ये जेएसपी पेज क्या होने वाला है, रेंडर होने वाला है। जब ये जेएसपी पेज रेंडर होगा, जब ये जेएसपी पेज रेंडर होगा तो ऐसे केस में हम ये पूरी की पूरी चीज़ें इस तरह से सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो जाएगा, किस में जाएगा, इंसर्ट में जाएगा। इंसर्ट में जाएगा मतलब फिर से बता रहा हूँ, यूज़र सर्वलेट में आएगा और यूज़र सर्वलेट में आने के बाद में अब इंसर्ट में आएगा और इंसर्ट के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस। कुछ छूटा है क्या, एक सेकेंड सोचने दो मुझे। web.xml बाय डिफॉल्ट ये index.jsp सर्च करता है। सर index.jsp तो कंट्रोल है, ठीक है, इस बार हमने नहीं बनाई है। ठीक, तो हम जाते हैं, रन करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, एक काम करते हैं, एक बार ये लिख के देखते हैं वर्क कर रहा है क्या। अगर करेगा तो अच्छी बात है। यूजर फॉर्म डॉट यस, यू कैन ट्राई रन एज। हम जाते हैं और रन ऑन सर्वर लेते हैं। अननेसेसरी हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सिर्फ काम की ये है, तो हम इसको आर यू वांट टू रिमूव रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर, यस। वी कैन ट्राई इट। हमने एक नया वेलकम फाइल में ऐड किया है, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। बाय डिफॉल्ट वो रेंडर हो जाएगा या फिर हमको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, देखते हैं। ओ देखिए, रेंडर तो हो गया लेकिन हमने लेबल में नाम नहीं दिए थे ना सर। आया क्या समझ में, हमने नाम नहीं दिए थे तो एक मिस्टेक हो गई हमसे, हमें जाना पड़ेगा। हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट तो किया लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया नेम। इस तरह से हमें मेंशन करना पड़ेगा और एक हमें br टैग देनी पड़ेगी। सेम थिंग, नेम के बाद क्या रहेगा, ईमेल तो हो रहा है पेज, और यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी br टैग। उसके बाद नेम हो गया, ईमेल हो गया और कंट्री, कंट्री सर। और उसके बाद हमें यहाँ पे br टैग देनी पड़ेगी इस तरह से। अब देखो मैंने सिर्फ सेव कर दिया, मैं जाता हूँ, टाइटल तो आ गया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो सर कमाल, देखो जेएसपी का। अगर यही चीज क्या होती ना, सर्वलेट होती तो सर्वर को क्या करना पड़ता, रीस्टार्ट करना पड़ता। ये जो आ रहा है ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए कंट्री के बाद। अच्छा मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू सर्च लिख दिया, ओ बाय मिस्टेक। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट होना चाहिए। आई थॉट वैल्यू इक्वल्स टू इंसर्ट या फिर गो दे देते हैं या सबमिट ही दे देते हैं, कोई इशू नहीं। हम जाते हैं, देखो सर मैं क्या चाहे तो एक दो br और दे दो तो थोड़ा सा दूर दूर दिखेगा तो कंट्रोल ओके। अब हम जाते हैं और जाने के बाद हम इसको फिर से रिफ्रेश बस करते हैं। देखो इस तरह से ये चीज़ें आ गई, सबमिट आ गई। अब ये क्यों आ गई सर, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश न्यू देना पड़ेगा तब ये पेज रेंडर होगा, तब ये पेज रेंडर होगा। मैंने नहीं भी दिया तो भी रेंडर क्यों हुआ सर, क्योंकि मैंने web.xml में मेंशन कर दिया ये। अगर मैं ये मेंशन नहीं करता सर, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा लेता हूँ सर, ध्यान देना। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं फिर से जाता हूँ और रन करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट को, ध्यान देना सर। मैं रन एस करता हूँ, रन ऑन सर्वर करता हूँ
नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो सर देखो रीस्टार्ट कर रहा है, तो क्या होगा ना सर, अभी मैंने दिया नहीं बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम फाइल लिस्ट, तो अब वो रेंडर नहीं होगा सर। वो ये 3 फाइल ढूँढ लेगा, ये 3 फाइल नहीं मिलेगी, तो वो कुछ भी रेंडर नहीं होगा। जब रेंडर नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैनुअली बताना पड़ेगा। देखो, कुछ भी नहीं आया सर, तो मुझे मैनुअली क्या बताना पड़ेगा, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। मुझे रिक्वेस्ट क्या भेजनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मेंशन है। क्या भेजनी पड़ेगी, मुझे ये भेजना पड़ेगा न्यू/न्यू। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और जो पेज रेंडर हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ /न्यू और मैं इंटर कर देता हूँ। क्यों नहीं आ रहा है, मेंशन तो मैंने कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। फिलहाल तो हम web.xml में इसे मेंशन कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग पेज ये दिखने लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट के लिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रेंडर करना पड़ेगा। वो मैं देख के बताता हूँ सर कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ, हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी ये देखो राइट साइड में प्रोसेस कर रहा है टॉमकैट। तब तक हम डेटाबेस को स्टार्ट कर लेते हैं सर। हम जाते हैं, ओके, हमने शायद यूज़र लिया था और कॉलम, ओके, और हमने मेंशन क्या किया सर्वलेट में, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। देखो रेंडर तो हो गया, हम डीओ में हमने क्या मेंशन किया, यूज़र्स तो मेंशन नहीं किया, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो यूज़र्स मेंशन कर रहे हैं हम हर जगह, हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। यूज़र नाम का टेबल बनाया था हमने, ओके, हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब तो सर्वलेट है सर, ये क्लास है, जावा क्लास है, तो ऑब्वियस है हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, जो पुराना जो ये हटा देते हैं। प्रोसेस हो रहा है। अगर आप जावा में कोड करोगे तो 100% है, आपको फिर से रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा सर्वर। मीनवाइल हम देख लेते हैं इसमें कोई रोज है क्या। अगर हम जाते हैं यूज़र नाम के टेबल में और हम देखते हैं कोई रोज है क्या, व्यू डेटा करते हैं, तो देखो कुछ भी नहीं मिलता है। अब हम ट्राई कर रहे हैं एक रो इंसर्ट करने की। ओके, हम जाते हैं राजा, राजा @mail.com, उसके बाद कंट्री, इंडिया, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, स्लैश इंसर्ट इज नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स यस। अब वो क्यों एरर आ रहा है सर, आप समझो। वो एरर इसलिए आ रहा है सर क्योंकि हमने तो यहाँ मेंशन ही नहीं किया है ना सर। वेब ऐप के अंदर में हमें वेब ऐप मेंशन करना पड़ेगा ना, यूआरएल पैटर्न है, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी हमको। विदाउट इसके तो होगा ही नहीं ना।